क्लाइंट थे हमारे आपके जैसे, कोई मजदूर भी क्लाइंट है, कोई रसोईया भी क्लाइंट है, आशा भी क्लाइंट है, रिक्शा वाला भी क्लाइंट है, तांगा वाला भी क्लाइंट है, ट्रक वाला भी क्लाइंट है, यानी कि बहुत सारे लोग उसका क्लाइंट है, यानी कि ग्राहक है। वो सबको बोलते हैं कि हम तुम्हें सरकार से ये चीज दिलाएंगे। उनका वो व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब क्या कि हम आप बहुत सारा वस्तु लेके बैठते हैं और ग्राहक हमारे पास आता है, सबको सामान मुहैया कराते हैं। तो सारे क्लाइंटों को वो सरकार से लड़ के 100, 200, 500 ऐसे करके वो दिलाते रहे और उनका अपना व्यवसाय चलता रहा। अब सवाल यहाँ पे है कि आपको चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको चाहिए क्या? तो क्या इनमें से कोई सेविका ये बता सकती है कि आपका मूल उद्देश्य क्या है? क्या आपको मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? कोई एक व्यक्ति का देखिए, यहाँ यदि आपका आवाज नहीं खोलेगा तो आगे तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। मुंह तो खोलना पड़ेगा। आप में से क्या हक क्या है आपका? चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई और बताइए कि आपका मुख्य फोकस, आपको मुख्य रूप में क्या चाहिए? वेतन चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। चलिए, इस बहन जी के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए आप लोग। देखिए, अब सवाल है कि आपको सरकारी कर्मी का दर्जा चाहिए। अब ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि ये बात यदि आपके समझ में आ गई तो अब से, बल्कि अभी से जो लड़ाई होगा वो आपके सफलता की ओर आपका कदम बढ़ेगा। तो आपको चाहिए सरकारी कर्मी का दर्जा। क्लियर है? सरकारी कर्मी का दर्जा बनने के लिए आप अपनी लड़ाई इन ट्रेड यूनियनों के हाथ में दे दिए हैं। अभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अखिल भारतीय में आगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये आम बात चल रही है इसलिए मैं आम बात बोल रहा हूँ, इसको आप अपने पर नहीं लेंगे। क्योंकि जिस दिन ये ट्रेड यूनियन के चंगुल से सेविका बाहर निकल गई, उसी दिन समझ लीजिए आपका विजय हो गया और आप सरकारी कर्मी के दर्जा पाने के लिए योग्य बन गए। जब तक इन ट्रेड यूनियनों के चंगुल से सारी सेविकाएं बाहर नहीं निकलती है, राह आपका कठिन जरूर है। असंभव नहीं है, कठिन है। मिलेगा तो जरूर, पर कठिन थोड़ा होगा। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि सरकारी कर्मी का दर्जा हम सेविकाओं को मिले, तो थोड़ा थोड़ा जिम्मेवारी सबको लेना होगा। जो सेविकाएं इन ट्रेड यूनियनों के चक्कर में फंसी हुई है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण से आप समझिए कि हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद होने में जो वक्त लगा, उसका मूल कारण एक ही था कि हमारे आपके बीच से ही बहुत सारे लोग उस अंग्रेज के पिट्ठू बने हुए थे। सही है नहीं? परिणाम हमें बहुत सारा बलिदान देना पड़ा, लेकिन उन बलिदानियों का इरादा इतना मजबूत, हौसला इतना बुलंद था कि लाख विरोधी अपना सर पटक लिया, आजादी देते ही दम तोड़ा। सही है? वैसे ही यहाँ पे आपको ये प्रयास करना है कि इन ट्रेड यूनियनों के चंगुल से अपने सेविका बहनों को बाहर निकालना है। अब सवाल उठता है क्यों, कैसे? सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि ट्रेड यूनियन यानी कि व्यवसायिक संघ, उनका वो व्यवसाय है, इसके आप एक क्लाइंट हैं। तो आप अपनी लड़ाई उनके माध्यम से लड़ रहे हैं जिनके पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक आध नहीं बहुत सारे लोग हैं, वो सबके लिए लड़ रहे हैं। उनका वैल्यू
लेबर के समान आपका है, वो रिक्शा वाला के समान आपका है। जैसे रिक्शा वाला के लिए लड़ता है वैसे ही वो आपके लिए भी लड़ता है। तो आपकी लड़ाई वहां पे सफल नहीं हो सकती है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा, जिसके लिए केवल और केवल सेविका सहायकों का संगठन होना अति आवश्यक था, जो आवश्यकता आपका इस अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के रूप में पूरा हो चुका है। अब वर्तमान स्थिति को यदि गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि इन ट्रेड यूनियनों का जो सरकार से अभी हड़ताल चल रही है ना, इस हड़ताल में उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य एजेंडा क्या है? उनका पहला मांग है कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो। यही मांग है। आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो। बात बाकी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन एक बात आप बताइए, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, उसके नजर में आप एक अंशकालीन समाज सेविका है, कर्मी कर्मचारी आप कुछ नहीं है। सही है नहीं? देखिए आप लोग ध्यान से हाँ ना बोलिए। आप राज्य सरकार या भारत सरकार के नजर में 4 घंटा काम करने वाली एक समाज सेविका के रूप में आपका पदस्थापन हुआ है। अब आप बताइए, एक अभी के डेट में आप पूर्ण मजदूर भी नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत यूपी के प्रधान सचिव का एक लेटर हमें देखने को मिला, जिसमें उनके पास ये गया था कि भाई एक लेबर के समान, एक मजदूर के समान भी तुमको कम से कम मजदूरी मिलना चाहिए। तो वो रिटेन में, ये मौखिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिटेन में उनका जवाब था कि मजदूर का आज के डेट में 12,000 समथिंग उनका बनता है पर मंथ का। एक मजदूर का, अकुशल मजदूर का 12,000 कुछ बनता है। और अभी चूंकि वो हाफ डे वर्क कर रही है, तो हाफ डे वर्क के हिसाब से जो उनका मानदेय बनना चाहिए उससे अधिक मैं आज के डेट में दे रहा हूँ। क्लियर? गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि आप जो काम कर रही है, आपका जो दर्जा है 4 घंटे का, उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको जितना बनना चाहिए उससे अधिक दे रही है, तो फिर आगे आपको देगी। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चीज है कि गवर्नमेंट के नजर में आज आप जितना काम कर रही हैं, उसका जितना मानदेय बनना चाहिए उससे अधिक मानदेय आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, तो फिर आप आगे किस बात पर मांग कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप अंशकालीन कर्मी है, अंशकालीन समाज सेविका है, तो अंशकालीन समाज सेविका को सरकारी कर्मी बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो फिर आपको सरकारी कर्मी का दर्जा कभी दिया जा सकता है? ये लड़ाई जब इस बात पे उन ट्रेड यूनियनों के बीच में चर्चा चली कि भाई सबसे पहले जो हम ये 4 घंटा के हैं, जबकि हकीकत इसका ठीक उल्टा है कि यदि आप लोग अपने समय सारणी को गौर से देखेंगे तो सेविकाएं पर डे 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक पर डे काम करती है नहीं करती है? अब इसमें भी गौर किया जाए कि सरकार के तरफ से आपको जो समय सारणी मिला है, जो आपके काम का 6 सेवा है, जो काम 6 आपको सौंपा गया है सरकार के तरफ से, और उसके लिए जो समय सारणी दिया गया है, उसमें यदि आप गौर करेंगे, जैसे 9:30 से 1:30 बजे तक आज के डेट में आपका समय है, और समय सारणी पे आप गौर करेंगे तो 9:30 से 1:30 के बीच में आपका सिर्फ 2 सेवा का जिक्र है। एक स्कूल पूर्व शिक्षा और दूसरा बच्चों का पोषाहार, यानी कि बच्चों को जो गर्म खाना खिलाती है, सिर्फ वो आप गौर कीजिएगा, ये गौर करने का चीज है। तो एक बात बताइए कि 4 घंटा में आप 2 सेवा दे रही हैं, 6 सेवा आपका प्रमुख काम है, और इसके अलावे विभिन्न विभागों से आपको अलग से वर्क दिया जाता है, वो भी आप वर्क करती हैं। तो आप बताइए
जब 4 घंटा में 2 सेवा, तो ये बाद बाकी जो काम आप कर रहे हैं उसका क्या समय सीमा है? कभी आपने जानने का प्रयास किया? यही हमारे लड़ाई का मूल बिंदु है। यदि आप सरकारी कर्मी बनना चाहते हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हमें सरकारी कर्मी का दर्जा ये गवर्नमेंट दे, तो सबसे पहला लड़ाई ये लड़ना होगा कि जो हम आज अंशकालीन 4 घंटे की समाज सेविका के रूप में हमें जो माना जा रहा है वो नहीं, हमें पूर्ण और दक्ष 8 घंटा का कर्मी माना जाए, जो आप ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि आप हैं नहीं और कह रहे हैं कि हमें मान लो, ऐसा नहीं है। अभी आपने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया। यही स्पष्ट है कि अच्छा, ये आप मान रही है कि आप जरा हम तरफ देखिए, आप ये मान रही है कि आज के डेट में आप 8 घंटा काम करती हैं, आप मान रही हैं, तो कौन नहीं मान रहा है? सरकार नहीं मान रही है। यही तो बात चल रही है कि आप, ये तो हम भी कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी आप इतना काम कर रही है, इसका बजाते आपके पास रिटेन प्रूफ है, एक नहीं अनेकों प्रूफ है, लेकिन गवर्नमेंट हमें मानने को तैयार नहीं है। जब हमें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, सरकारी कर्मी का दर्जा चाहिए, तो पहला लड़ाई हमें ये लड़ना होगा कि जो सरकार हमें अंशकालिक मान रही है वो हमें पूर्णकालिक का दर्जा दे। जब पूर्णकालिक का दर्जा आपको मिल जाएगा तब आपका वेतनमान भी का सपना पूरा हो जाएगा, सरकारी कर्मी का भी दर्जा आपको मिल जाएगा। जब तक ये पूर्णकालिक नहीं होगा, ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। कई लोग रिटायर होकर चले जाएंगे, आप भी रिटायर होकर चले जाएंगे, और ये ट्रेड यूनियन वाले आज तक कोई भी बता दे कि आज तक के इतिहास में कभी भी इस लड़ाई को आगे नहीं आने दिया। इस 4 घंटे की लड़ाई को, जो हमारा प्रमुख लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि उसे पता है कि यदि हम इस बिंदु पर लड़ेंगे तो सेवकाओं के पास इतना पक्का प्रमाण है, अकाट्य प्रमाण है, जो हम गवर्नमेंट नहीं माने तो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं पे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम पूर्णकालीन और दक्ष कर्मी हैं। हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना ही चाहिए, और कोर्ट के माध्यम से हम गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि तुम्हें हमें मानना पड़ेगा, और मजबूर होकर वो हमें मान्यता देगी। अब यहाँ पे वर्तमान में देख लीजिए कि आज महीनों से हड़ताल चल रहा है। हर घर में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे महान पर्व, ये 3 पर्व महान पर्व होता है जो एक एक घर में मनाया जाता है और विस्तार पूर्वक मनाया जाता है। ऐसी अवस्था में मानदेय कट गया। आपके क्षेत्र के बच्चों को जो पोषाहार मिल रहा था वो पोषाहार बंद हो गया। अलग से जो आप उस लड़ाई में जो चंदा दिए वो अलग गया। आप घर से बाहर निकल करके अपना काम छोड़ के, घर से बाहर निकल करके ब्लॉक में गए, धूप में गए, पानी में गए, बहुत तरह की किल्लतें झेली, लेकिन परिणाम, क्योंकि अब गौर करने वाली बात है, वो क्या कहते हैं कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो, पहला मांग। दूसरा मांग, जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दोगे तब तक 25,000 और 18,000 दो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कह रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो, जब तक नहीं दोगे तब तक 25,000 और 18,000 दो, कम से कम 10,000 तो देना ही पड़ेगा। सही है, ये गलत है? ये हम मौखिक नहीं बोल रहे हैं, रिटेन में है सब कुछ। अब आप बताइए वो मांग क्या रहे हैं? सरकारी कर्मी मांग रहे हैं कि 25,000 18,000 मांग रहे हैं, आखिर 10,000 मांग रहे हैं। उनको पता है यहाँ 1,000 भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन सेवकाओं को इस तरह से झोंक रखा है और सेवकाओं के अंदर में इस तरह का जोश उन्होंने भर दिया है, गलत कन्विंस करके
और उसमें कुछ हमारी सेविकाएं बहनें भी शामिल है। इन साधारण सेवकाओं को उस आग में झोंकने के लिए सबको पता है कि आपका जो मांग है वो मांगने लायक नहीं है। तो क्या सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि आप आंगनबाड़ी सेंट्रल सरकार के कर्मी हैं, सही है कि नहीं? आप बिहार सरकार के कर्मी हैं कि भारत सरकार के? आप किसके कर्मी हैं, भारत सरकार के बिहार सरकार के? बताइए, आप किसके कर्मी हैं? देखिए, यही जानकारियों का अभाव होने के कारण ही आपको बरगलाया जाता है, आपको गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है। हमारे बहुत सेवक भाई हैं जो इस बात की गहराई को नहीं समझते हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं कि हमारी पत्नी भाई हमारी ही तो है, उसका मान सम्मान हमारा है ना, नहीं है। यदि वो गलत दिशा में जा रहे तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? वहां हम भी अपना रोटी सेकने लगे, बहुत सारे भाई रोटी सेक रहे हैं, यही दुखद की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसका मांग ही स्पष्ट नहीं है, जिसका मांग का जगह ही गलत है। भाई आपका बेटा है, छोटा बच्चा है, आपसे मांगेगा कुछ तो आप तो देंगे। हो सकता है उस समय ज्यादा नहीं, चलो अभी नहीं, बगल वाला के पास जाए तो चलो भाई एक चॉकलेट को दे सकता है, और उसको कहे कि भाई खरीद के दे दो, क्या हो दे सकता है? देगा तो अपना ही बाप मां देगा ना। तो वैसे ही आप हैं भारत सरकार के कर्मी, अब मांगने जा रहे हैं बिहार सरकार के पास, पूरा होगा? तो सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ यही है कि हम चले जा रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। सब दौड़े जा रहे हैं, सब अलग जाओ इसके पीछे। किसी को पूछे भाई कहाँ दौड़ रहे हो तो नहीं पता, वो दौड़ रहा था इसलिए हम दौड़ रहे हैं। आज के डेट में यही हो रहा है। लेकिन ये चीज समझने की चीज है कि आप भारत सरकार के कर्मी हैं, आपको जब भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्य सरकार भी यदि देती है तो भारत सरकार के गाइडलाइन में ही राज्य सरकार भी आपको राज्य कर्मी का दर्जा दे सकती है, अन्यथा नहीं। वेतनमान जब तक आप राज्य कर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, वेतनमान हो ही नहीं सकता है। 25,000 और 18,000 की बात तो मैंने आपको पहले अभी सिद्ध कर दिया है कि गवर्नमेंट आपको 4 घंटा के कर्मी को जान के आपका जो मानदेय बनता है उससे अधिक पे कर रही है, उसका रिटेन में घोषणा है। तो फिर 25,000 और 18,000 देने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। अब अलग से प्रोत्साहन भत्ता मांग रहे हैं कि बिहार सरकार हमको प्रोत्साहन भत्ता 10,000 के रूप में दे। भैया प्रोत्साहन भत्ता जबरदस्ती। अच्छा एक बात बताइए, हम जहाँ आए हैं हमको भाई कुछ तो इनाम दीजिए, तो इनाम आप अपने मुताबिक दे दीजिएगा, हम तो नहीं, हम तो बाइक से कम नहीं देंगे। तो क्या वो मिलेगा? उससे भी बड़ी चीज हम आपके पास मांगने के लिए जा रहे हैं, तो मांगने वाले का सर झुका होता है, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। लेकिन इन ट्रेड यूनियनों की चाल देखिए, हमारी सेविका बहनों को इस तरह से उकसा के रखी है, इस तरह से गलत जोश भर दिया है कि हमारी सेविका बहनें तेजस्वी से लेकर के नीतीश से लेकर के मोदी तक को कौन कौन सी गाली देती है, हम बोल भी नहीं सकते हैं। अब बताइए, आप जा रहे हैं मांगने के लिए और उसको गाली दे रही है कि देने का भी मन होगा तो देगा। ये क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि ये ट्रेड यूनियन यानी कि जो व्यवसायिक संघ है, उसके माध्यम से यदि आपका डिमांड पूरा हो जाता है तो एक क्लाइंट उसका खत्म हो जाएगा। जो आपसे उसकी आमदनी हो रही है तो आमदनी बंद हो जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए आज तक के इतिहास में 27 सालों में आज तक बिहार सरकार के माध्यम से आपको 1450 रुपया की उपलब्धि है 27 सालों में। और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा
2015 में भारत सरकार के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, जिसका पेपर कुछ प्रमुख लोग चाहेंगे तो ये बैठक के बाद हम देख सकते हैं, या देखे भी होंगे। हमारा जो बायलॉज है, बायलॉज में हमें अधिकार जो दिया गया है अपनी लड़ाई, यानी कि इस संगठन में कुछ भी हम करेंगे, एक भी यदि हमारा कदम होगा तो केवल और केवल सेविका सहायता केंद्र यही होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई नहीं है। हम केवल और केवल ये संगठन हमारा परिवार है। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि आश्रय दीजिए। भैया ये आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आश्रय नहीं, ये आपका अपना घर है। आप अपने घर में आ रहे हैं, इसमें हम आपको आश्रय देने वाले कौन होते हैं? यदि आप अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा में आए हैं तो आप खुद के घर में आए हैं, इसमें कोई आपका एहसान नहीं किया है। बल्कि हम ये कहेंगे कि आज से ये प्रयास में लग जाए कि यदि बात ये समझ में आ गई हो कि आप जो आज तक असफल रहे, यदि उसका कोई प्रमुख कारण है तो वो है बिहार का ट्रेड यूनियन। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आज से ये लग जाए कि जो भी हमारी सेविका बहनें उनके चंगुल में फंसी हुई है, यथासंभव जो आम सेविकाएं हैं, जो लीडर है, जो उनके, अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे, जो हाँ उनका कुछ चल रहा है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ आने वाले अभी नहीं है, क्योंकि उनका स्वार्थ वासित हो रहा है। जो आम सेवकाएं उनके चंगुल में रहकर के पिस रही है, उनको बाहर निकालने का काम कीजिए, उनको कहिए, क्योंकि 2015 से पहले हमारे पास मजबूरी थी कि हमारा अपना घर नहीं था, तो किसी न किसी का सहारा तो हमें लेना ही था। उस समय हम मजबूर थे कि भाड़े के मकान में हम रहे, जैसे तैसे रहे, जो भी हमारा शोषण हुआ शोषण करवाए, मजबूरी थी। लेकिन आज के डेट में हमारा अपना घर है, हमारा अपना संगठन है, ये आपका संगठन है। आप अपने संगठन में आए हैं, आप अपने संगठन में और सेवकाओं को जो दूसरी जगह भटक रही है उनको अपने घर में बुलाएं। जिस दिन आप लोग एकत्रित हो जाएंगी, इन सारे ट्रेड यूनियनों के चंगुल से आप सारी सेविकाएं बाहर निकल के अपने घर में आ जाएंगी। उस दिन आपके पास इतना शक्ति होगा, इतना शक्ति होगा, बिहार सरकार को छोड़िए, भारत सरकार को भी आप अपने चरणों में झुका सकते हैं, जो आपको मजबूर होकर सरकारी कर्मी का दर्जा देने को तैयार होगा।